नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 11 फरवरी शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। रेवेन्यू अफसर सीएम हेल्पलाइन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हाल ये है कि वह सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को देख ही नहीं रहे हैं। ऐसे में ये शिकायतें उनके लेवल से उठकर अगले लेवल तक चली जा रही हैं। इससे नाराज कलेक्टर आशीष सिंह ने महिदपुर एसडीएम का 7 दिन और तहसीलदार तराना का 1 महीने का वेतन काटने का आदेश दिया। दरअसल सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करने पर कलेक्टर ने पाया कि तहसीलदार तराना ने 5 शिकायतें अटेंड नहीं की थी। इसके चलते यह जमकर L2 लेवल पर पहुंच गई। इसी तरह एसडीएम महिदपुर की शिकायत अटेंड नहीं करने पर शिकायत L3 लेवल पर पहुंच गई। ऐसे में कलेक्टर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तहसीलदार का 1 महीने और एसडीएम का 7 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी की कोई भी शिकायत नॉन अटेंडेंट नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की हमेशा समीक्षा करते हैं और जिले की रेटिंग कम होने पर कलेक्टर से जवाब तलब करते हैं। ऐसे में भविष्य में एक भी शिकायत L1 लेवल से L2 पर जंप नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से वर्क कल्चर बदलने की बात करते हुए कहा कि वर्क कल्चर बदलिए। अब ऑफिस पहुंचते ही आधा घंटा सीएम हेल्पलाइन पर काम कीजिए। जिले में राजस्व विभाग से जुड़ी 686 शिकायतें पेंडिंग है। सीमांकन अविवादित बंटवारे के मामले 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग नहीं रहने चाहिए। कलेक्टर ने कहा ऐसे प्रकरण जिनमें 6 महीने से अधिक हो गए हैं उनकी अंतिम पेशी लगाकर उनका निराकरण कर दिया जाए। कलेक्टर ने राजस्व वसूली पर भी चिंता जताई। 17 करोड़ 29 लाख की तुलना में अभी केवल 7 करोड़ 34 लाख की वसूली हुई है। ऐसे में बड़े बकायादारों से सख्ती से वसूली करने का आदेश कलेक्टर ने दिया। राजस्व विभाग में जितने भी प्रकरण होते हैं, खासतौर पर लोक सेवा गारंटी के और सीएम हेल्पलाइन से संबंधित जो है समीक्षा करी गई है और उसमें ही 2 अधिकारियों के वेतन काटने का निर्देश दिया गया। इस बार की महाशिवरात्रि खास होने वाली है। शिव दिवाली के तौर पर मनने जा रही महाशिवरात्रि के लिए 12 लाख दीपकों की व्यवस्था कर ली गई है। दीपक और बाती का इंतजाम भी हो गया है। दीपक जलाने के लिए 5000 स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। इसके लिए 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की सेवाएं ली जाएगी। 11 लाख दीपक प्रज्वलित करने के लिए लगातार तीसरे दिन कलेक्टर आशीष सिंह ने मीटिंग की। इसमें सबसे बड़ी चुनौती दीपकों के इंतजाम की आई। आखिर में यह तय हुआ कि 12 लाख दीपकों का ऑर्डर शनिवार तक जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह तेल और बाती का इंतजाम भी किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि हमारा फोकस रिकॉर्ड बनाने पर नहीं है, हम केवल दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा शहर उस दिन कम से कम 5-5 दीपक जरूर लगाए। 11 लाख दीपक को लगाने के लिए आज पुनः तीसरे दिन लगातार जो है वो बैठक करी गई है और आज जो चूंकि दियों की उपलब्धता, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, आज 11 तारीख है, 25 तारीख तक हमें लगता है कि सारे हमारे पास दिए आ जाने चाहिए। अभी दिवाली का समय भी नहीं है जब बहुत बड़ी संख्या में दिए बनते हैं। अतः सबसे पहली जो चुनौती है कि दिए की उपलब्धता 12 लाख की जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, लगभग आज उसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है और ऑर्डर्स वगैरह जो हैं वो कल प्लेस कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो तेल और बाती वगैरह जो होती हैं चीज़ें, उनकी व्यवस्था भी कर ली गई है। उनका भी टाइड अप पूरा हो गया है। जो पहचान है उनकी स्थानों की, उसको करने के लिए नगर निगम कमिश्नर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है और इसके साथ साथ जो उस दिन वॉलंटियर्स बनेंगे वो संख्या बहुत बड़ी होगी। लगभग 5000 से अधिक की संख्या हमको चाहिए होगी। उस पर भी आज हमारी बातचीत हुई है। सभी कॉलेजेस को और 11वीं 12वीं के बच्चों को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में भी कमिश्नर नगर निगम के द्वारा एक दौर की तो बातचीत हो गई है। दूसरे दौर में मेरे द्वारा भी सबकी बैठक लेके उनको हम लोग न केवल आइडेंटिफाई करने का काम बल्कि उनको प्रशिक्षित करने का काम भी हमको करना पड़ेगा। जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी एक्सरसाइज हमारे द्वारा चल रही है, इसके लिए सीओ स्मार्ट सिटी को हम लोगों ने अधिकृत किया है कि उनके द्वारा एजेंसी से बात करके किस रूप में हो सकता है, कैसे हो सकता है। अभी हमारा जो प्रथम उद्देश्य है वो कोई रिकॉर्ड स्थापित करना नहीं है। प्रथम उद्देश्य हमारा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि बहुत भव्य स्तर पर महाशिवरात्रि की नगरवासियों के जुड़ाव के साथ में हम लोग भव्य दीपोत्सव का आयोजन करें, उस पर हम लोग अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बार विक्रमोत्सव भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। वर्ष प्रतिपदा या गुड़ी पड़वा को शहर के जन्मोत्सव की तरह मनाया जाएगा। विक्रमोत्सव में भव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सीएम के शहर के जन्मोत्सव मनाने के निर्देश की कड़ी में इस बार विक्रमोत्सव को गौरव दिवस के साथ मनाया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को मीटिंग आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन की उपस्थिति में हुई मीटिंग में विक्रमोत्सव को और भव्य स्तर पर मनाने का फैसला किया गया।
इसमें भव्य कवि सम्मेलन के साथ उज्जैन की जानकारी देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इसलिए जितना भव्य और बृहत स्तर पर ये कार्यक्रम पहले होता रहा है उससे कहीं अधिक भव्यता हम लोग इस बार इसको देंगे। माननीय मंत्री जी पानी पारस जी के साथ में सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे सभी की बैठक हमारे द्वारा करी गई है। इसमें एक बहुत ही बड़ा कवि सम्मेलन जिसमें जितने भी नामचीन कवि हैं उनको बुलाने का, अलग अलग दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम और जितने भी मंची कार्यक्रम पहले होते थे वो सारे के सारे होंगे और उससे ज़्यादा और भव्य रूप में रखे जाएंगे। बहुत प्रसिद्ध लोगों को इसमें बुलाया जाएगा जिससे कि न केवल विक्रम उत्सव बल्कि उज्जैन के बारे में भी लोगों की जागरूकता और बढ़े और यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ के जो कहानियाँ हैं खासतौर पर विक्रमादित्य से संबंधित, उनका और प्रचार प्रसार हो सके। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की लिखी है पंक्तियां गोवर्धन सागर में 16 दिन तक चले श्रमदान ने सही साबित कर दी। 16 दिन पहले तक घास, वनस्पति और गंदगी से पटा गोवर्धन सागर अब पानी से छलक उठा है। शहर की सप्त सागरों की दुर्दशा को लेकर धरने पर बैठे रामादल के संतों की मेहनत रंग ले आई है। 27 जनवरी से उनके मार्गदर्शन में गोवर्धन सागर में सफाई अभियान शुरू किया था। 2 दिन तक तो श्रमिकों की मदद से सफाई की गई, लेकिन इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिलती देख वेस्ट कंपनी की मदद ली गई। कंपनी कर्मचारियों ने 14 दिन में हालत बदल दी है। अब गोवर्धन सागर छलक उठा है। पानी से लबालब गोवर्धन सागर अपने पुराने दिनों में लौट आया है। अब तक करीब 1200 डंपर घास निकाली जा चुकी है, जबकि 600 डंपर का परिवहन होना शेष है। गोवर्धन सागर की सफाई का समापन शनिवार को किया जाएगा। इस मौके पर दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक सुंदरकांड होगा। दोपहर 3 से 4 बजे तक क्षेत्रीय महिलाएं गोवर्धन सागर का पूजन करेंगी। इसके बाद नाव से संत नगरकोट माता मंदिर जाएंगे और चुनरी अर्पित करेंगे। शाम 5 बजे गोवर्धन सागर की सफाई में सेवा देने वालों का सम्मान किया जाएगा। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने बताया कि सफाई का खर्च नहीं जुड़ा है। शुरुआत के 2 दिन में 36 मजदूर लगाए थे, बाकी का काम हमारे सेवकों ने किया है। खर्चा तो हमने कोई जोड़ा नहीं, क्योंकि हमारे जो ठीक कराने वाले हैं, इसको सफाई कराने वाले हमारे सेवक हैं, उनका बड़ा लार्ज स्केल पे काम चल रहा है। उन्होंने सेवा दी है कि हमारे तरफ से हम कर देते हैं, तो कोई पैसा हमारे को लगा नहीं। शुरू में 2 दिन जरूर हमने लेबर को लगाए थे, उसमें पैसा दिया है। 12 एक दिन 12 मजदूर थे, दूसरे दिन 24 मजदूर थे, उनको पैसा दिया। उसके बाद में हमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो खुद धार्मिक व्यक्ति हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे सेवक हैं, तो उन्होंने स्वेच्छा से ये अपना श्रमदान अपनी मशीनों के द्वारा करवाया। देखिए, गोवर्धन सागर के मामले में हमारी तरफ से पहले भी प्रयास हुए हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का स्टे होने की वजह से कोई हम लोग वहाँ पर विकास कार्य नहीं कर पाए थे। खासतौर पर लगभग 1-1.5 साल पहले ही एक 13 करोड़ का स्मार्ट सिटी से हम लोगों ने एक प्रपोजल बनाया था, जिसमें न केवल गोवर्धन सागर को पूरा सीवर से मुक्त किया जाना था, बल्कि वहाँ पर जो सुबह या शाम के समय जो घूमने वाले लोग थे उनके लिए पाथवे का भी निर्माण किया जाना था और कुछ दूसरी फैसिलिटीज़ भी जो हैं पूरी तरीके से, जिनमें कोई भी व्यापारिक गतिविधि शामिल नहीं होती, केवल और केवल रहवासियों के लिए ऐसी गतिविधि शामिल होती, हमने किया था। जैसे ही कोर्ट का स्टे वैकेट होगा वैसे हम लोग काम चालू करेंगे। बनाएं अपने वैलेंटाइन डे को खास क्रिश गिफ्ट गैलरी के साथ। गैलरी में आएं और पाएं गिफ्ट आइटम्स पे 15 से 25% का डिस्काउंट। यहाँ मिलेगी आपको गिफ्ट्स की विस्तृत श्रृंखला, प्रिंट मग, पिलोज, टेडी, हार्ट, परफ्यूम, चॉकलेट और भी बहुत कुछ। इस प्रणय दिवस पर पार्टनर को फील करवाएं खास, सिर्फ क्रिश गिफ्ट गैलरी के साथ। पता याद रखें, क्रिश गिफ्ट गैलरी, गुरुद्वारा चौराहा, फ्रीगंज, उज्जैन। 95221922। हमारा यही लक्ष्य रहता है कि कुछ भी जो भी फेस्टिवल आते हैं तो हम कस्टमर को अच्छी से अच्छी नई से नई वैरायटियाँ उपलब्ध करा सके हैं। तो यही हमारा एक लक्ष्य रहता है। जैसे वैलेंटाइन डे को देखते हुए बहुत सारी वैरायटियाँ आई हुई है। जैसे पूरे वैलेंटाइन डे में 7 वीक रहते हैं, चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, रोज डे। तो पूरे 7 डेज़ के अलग अलग गिफ्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसमें जैसे बढ़िया से हार्ट, टेडी बियर्स, चॉकलेट्स, कॉफ़ी मग्स और कस्टमाइज गिफ्ट, डियो, परफ्यूम और नए नए प्रकार के शोपीस और यूनिक से यूनिक और नई से नई वैरायटियाँ हमारे पास आई हुई है।
शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होना अब भारी नहीं लग रहा है। शहरवासियों का तनाव दूर करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रशासन ट्रैफिक सिग्नल पर अब मधुर संगीत बजा रहा है। एक दिन पहले तक कमांड सेंटर से ट्रैफिक सिग्नल पर लगे स्पीकर से वाहन चालकों को हिदायत वाले निर्देश दिए जा रहे थे। जेब्रा लाइन से पीछे खड़े रहो, सिग्नल मत तोड़ो, धीरे चलो जैसे निर्देश से लोग तनाव महसूस करते थे। अब लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने मधुर संगीत बजाना शुरू किया है। पुराने गीतों पर आधारित यह संगीतमय प्रस्तुति लोगों को खूब भा रही है। लोग भी इसे अच्छी पहल मान रहे हैं। इसमें बेसिकली ITMS सिस्टम के माध्यम से शहर के चौराहों पे साउंड सिस्टम भी है, जिसमें समय समय पे हम ट्रैफिक वार्निंग और कोविड संबंधित मास्क वार्निंग और अन्य शासकीय योजनाओं की जानकारी इन चौराहों पे देते रहे हैं। और जब ट्रैफिक कम रहता है, विशेष रूप से रात्रि के समय में इत्यादि में, तो एक लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक से जो है एक माहौल ठीक रहता है और जो भी वहाँ से गुजरने वाले हैं उनको जो है एक अच्छी भावना की डेवलपमेंट होती है। तो स्मार्ट सिटी के जो हमारी टीम है उन्हीं के आइडिया के आधार पर ये कर रहे हैं। बदमाश अब कोर्ट परिसर में भी झगड़ने से नहीं चूक रहे। शुक्रवार को कोर्ट में गवाही देने आए एक युवक को आरोपियों ने परिसर में ही पीट दिया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लात घूसे चले। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल अक्षय नगर का रहने वाला अज्जू पिता सिद्धू जीनवाल सोहन ठाकुर गोलीकांड का आरोपी है। शुक्रवार को उसकी पेशी थी। वह अपने दोस्त न्यू इंदिरा नगर के रहने वाले मोहन पिता लक्ष्मी नारायण के साथ आया था। इस मामले में कृष्णा पार्क निवासी अजय पिता गिरधारी मालवी की गवाही होनी थी और इसके लिए वह कोर्ट आया था। अज्जू और मोहन ने अजय मालवी को गवाही देने से रोका, लेकिन जब उसने मना किया तो दोनों ने अजय की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पत्ती नुमा हथियार से उस पर हमला भी बोल दिया। कोर्ट परिसर में मारापीटी की जानकारी मिलते ही माधव नगर पुलिस के जवान पहुंचे और दोनों पक्षों को पकड़कर थाने लाए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। नगर निगम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों को लेने में आम आदमी की कोई रुचि नहीं है। निगम ने 100 दुकानों के लिए निविदा निकाली, लेकिन केवल 4 ही आवेदन आए। इनमें से भी 3 के लिए ही रुपए जमा कराए गए। दरअसल नगर निगम ने शहर में कई जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। इनमें स्थित दुकानों को 30 साल तक लीज पर देने के लिए निविदा निकाली है। इसके लिए केवल 4 ही आवेदन आए और यह भी दूध तलाई क्षेत्र स्थित सुदामा मार्केट के लिए। यहाँ की दुकान नंबर 6 के लिए 28,02,000, 32 नंबर दुकान के लिए 21,51,000 और 37 नंबर दुकान के लिए 13 लाख की बोली डाली गई है। यह दुकानें 30 साल के लिए लीज पर दी गई है। देखिए क्या होता है कि प्रक्रिया जो है पहले क्या है कि ऑफलाइन प्रक्रिया होती रही है, तो उसको लेकर के जो है लोग अभ्यस्त हैं। तो इस बार हमने बहुत पारदर्शिता से एक ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई थी, तो उसमें जो है अभ्यस्त होने में थोड़ा कुछ समय है और अभी भी जो है लोगों का रिस्पांस आया है, ऐसा नहीं रिस्पांस नहीं है। उसमें कई दुकानें ऐसी हैं जो हमारे जो पहले वहाँ व्यापारी थे तो उनके द्वारा आवंटित करा दी गई है। तो इसका हम फिर से विज्ञप्ति करेंगे। नॉर्मली प्रक्रिया यही रहती है कि 2-3 बार जो है विज्ञापन करने के बाद जो है वो दुकानें पूरी हो पाती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऑनलाइन तो आजकल हर चीज़ होती है, सब जन्मस्ती सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें 2-3 बार में ही होती हैं, तो उसको फिर से सतर्क करना लगती है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। करीब 1 हफ्ते तक दिन और रात का तापमान बढ़ने के बाद गुरुवार रात फिर सर्द हवा चलने लगी। पाकिस्तान से आ रही सर्द हवाओं के कारण शहर ठिठुर गया और रात के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। रात का तापमान 10 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग भोपाल ने अभी 3-4 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। दरअसल वर्तमान में पश्चिमी विभोक्ष पाकिस्तान के ऊपर एक टर्फ के रूप में है। इससे पूर्वोत्तर राजस्थान के ऊपर चक्रवात बना हुआ है। इससे होकर ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक तक एक टर्फ लाइन भी गुजर रही है। इस बीच उत्तरी पूर्वी हवाओं का जोर 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहा, जिससे उज्जैन में भी तापमान गिरा। हालांकि शुक्रवार को आसमान साफ रहा, दिन भर तेज धूप निकली, शाम को हल्की ठंड रही। गुरुवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री था, जो शुक्रवार को 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री था, जो लुढ़क कर 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। और अब खबरें दे दनादन। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की ताकत विषय पर क्विज, वीडियो मेकिंग, पोस्टर डिजाइन, गीत एवं स्लोगन प्रतियोगिता 15 मार्च तक आयोजित करेगा। स्पर्धा के तहत नगद पुरस्कार दिए जाएंगे।
डीजे कोर्ट कार्यालय में रिक्त माली, वाहन चालक, स्वीपर, भृत्य, चौकीदार, जलवाहक पद पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 26 एवं 27 फरवरी को होगा। यह इंटरव्यू कोविड की तीसरी लहर के कारण स्थगित कर दिए गए थे। अगरबत्ती, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी निर्माण के लिए बैंक ऑफ इंडिया की मक्सी रोड शाखा ने गुजरात के बुरानाबाद में अगरबत्ती और घटिया के बिहारिया में कॉस्ट्यूम ज्वेलरी निर्माण के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। सेठी संस्थान के अजय शंकर सिंह ने प्रतिभागियों को बैंकिंग की बुनियादी जानकारी प्रदान की। श्री महाकालेश्वर नियमित दर्शनार्थी भक्त परिवार ने रोजाना दर्शन करने वाले वृद्धजन, दिव्यांग जन को सुलभ दर्शन कराने के लिए पहले की ही तरह पास जारी करने की मांग की है। अध्यक्ष रवि राय और उपाध्यक्ष महेंद्र कटियार ने प्रशासक को इस संबंध में पत्र लिखा है। इस संबंध में नियमित दर्शनार्थी परिवार के दर्शन की पृथक व्यवस्था करने और महाशिवरात्रि पर्व पर नियमित दर्शनार्थियों द्वारा सेवा देने की इच्छा भी जाहिर की है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।